इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात सम्माननीय कुलाधिपति महोदय आशीर्वचन देंगे एवं दीक्षार्थियों के जीवन और कर्म पथ का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने श्रीमुख से वे आपको वो तमाम जानकारियाँ और सीख प्रदान करेंगे जो एक संपूर्ण रूप से दीक्षा प्राप्त विद्यार्थी को आवश्यक है। उसके पश्चात कुलपति महोदय द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया जाएगा और कुलाधिपति महोदय औपचारिक समापन की घोषणा उसके बाद करेंगे। कुल सचिव जी द्वारा अंतिम चरण में धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के पश्चात राष्ट्रगान की घोषणा होगी और आप सभी को निर्देश किया जाएगा कि आप अपने स्थान पर एक बार फिर तब खड़े हो जाएं। इस पूरे आयोजन का समापन लगभग 1.25 घंटे में होगा, 12 बजे से प्रारंभ होकर। अगर मैं सही बताऊं तो 1 घंटा 19 मिनट या 20 मिनट में हम इस कार्यक्रम से गुजरेंगे। आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि इस आयोजन की गरिमा के अनुरूप अनुशासित रहकर अपने स्थान पर बने रहेंगे और मर्यादित व्यवहार करेंगे। जैसा मैं पहले ही आपकी जानकारी के लिए माइक्रोफोन से कह चुका हूँ, एक बार दोबारा कह देता हूँ। आप लोग न तो करतल ध्वनि करेंगे जब कोई दीक्षार्थी मंच पर पदक अथवा उपाधि लेने आएगा, और न कोई दीक्षार्थी चरण स्पर्श करने के लिए आदरणीय कुलाधिपति महोदय अथवा सम्मानित कुलपति महोदय के समक्ष झुकेगा। इस प्रकार का निर्देश राजभवन से प्राप्त हुआ है और उसकी अक्षरशः अनुपालना अपेक्षित है। फोटोग्राफी पर भी सभागार के भीतर अंकुश है। जैसा आप सब जानते हैं, इस पूरे कार्यक्रम का फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक कवरेज औपचारिक रूप से किया जा रहा है। उसके पश्चात भी ये अवसर प्रदान किया जाएगा अनुमति के पश्चात कि किन दीक्षार्थियों को कब एकत्रित होकर सामूहिक छायाचित्र के लिए कहाँ उपस्थित होना है। किसी भी क्षण शैक्षणिक शोभा यात्रा अपने स्थान से सभागार में प्रवेश के लिए रवाना होने वाली है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग उत्सुकता से उनका इंतज़ार करेंगे और जैसे ही शैक्षणिक शोभा यात्रा आदरणीय कुलाधिपति महोदय की अगुवाई में सभागार में कदम रखेगी, उनके पदार्पण के साथ ही हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर उनके सम्मान में शांति से उनके आगमन का अवलोकन करेंगे और प्रतीक्षा करेंगे तब तक जब तक वो अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते। धन्यवाद। कृपया शांति बनाए रखें और एक स्मित मुस्कान के साथ शैक्षणिक शोभा यात्रा के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार रखें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे का कार्यक्रम कुल सचिव महोदय श्रीयुत मंगलाराम बिश्नोई जी इस पूरे औपचारिक
प्रक्रिया के तहत अंजाम देंगे। धन्यवाद। जय श्रीमान। चलिए थोड़ा धीरे। जी ऑटो मिनट पीछे होना बीच में
मैं कुल सचिव आप सभी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं कुल सचिव मंचासीन अतिथियों से मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का निवेदन करता हूं। मैं कुल सचिव कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि आप माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को पुष्पगुच्छ श्रीफल भेंट कर एवं शाल ओढ़ाकर स्वागत करें। मैं कुल सचिव माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों के वाचन के लिए आग्रह करता हूं। इसके लिए सभी महानुभावों से आग्रह करता हूं कि वह अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा, उसको आप दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख को 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं अभी मूल कर्तव्य पढ़ूंगा। मौलिक अधिकारों की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन हमारा मूल कर्तव्य क्या है जो संविधान में लिखित है उसके बारे में लोग चर्चा कम करते हैं। इसलिए मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, इसको ध्यान से सुनेंगे और आत्मनिरीक्षण भी करेंगे कि अपने द्वारा कितना पालन हो रहा है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। मैं कुल सचिव कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि आप माननीय कुलाधिपति से दीक्षांत समारोह के शुभारंभ के लिए आग्रह करें। मैं कुलपति MBM विश्वविद्यालय माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें। मैं अनुमति देता हूं। मैं कुल सचिव माननीय कुलपति महोदय से स्वागत उद्बोधन एवं विश्वविद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करता हूं। MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष कुलाधिपति महामहिम श्री कलराज जी मिश्र, विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के सदस्य, अकादमिक परिषद के सदस्य, राजभवन से पधारे हुए अतिथिगण, अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय के अधिष्ठाता, निदेशक, कुल सचिव, दीक्षांत समारोह के कोऑर्डिनेटर, शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, समस्त विद्यार्थी, अभिभावकगण, गणमान्य नागरिक जन, भाइयों और बहनों, मंच संचालक, पत्रकार बंधुओं और छाया मित्रों। ओम सर्वे भवन्तु सुखीन, सर्वे सन्तु निर्भय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् युद्ध भाग्य भावित।
ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के श्लोक को उद्धृत करते हुए मैं सभी के लिए मंगल कामना कर आज के ऐतिहासिक अवसर पर जब एमबीएम विश्वविद्यालय प्रथम दीक्षांत समारोह मना रहा है, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना दिनांक 24 सितंबर 2021 को महामहिम द्वारा की गई। मुझे इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का उत्तरदायित्व मिलने का सौभाग्य मिला और यह हर्ष का विषय है कि सभी के सहयोग से अत्यंत अल्पकाल में ही विश्वविद्यालय अनवरत प्रतिरत है। शुरुआती परेशानियों को दूर करते हुए आज विश्वविद्यालय महामहिम के आशीर्वाद से ही प्रथम दीक्षांत समारोह मना रहा है, जिसमें आज 680 स्नातक, 168 निष्णांत, 11 पीएचडी व 19 स्वर्ण पदक विद्यार्थियों को महामहिम द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि महामहिम का स्नेह और शुभाशीष विश्वविद्यालय और हम सबको मिलता रहेगा। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी विश्वविद्यालय में 11 विभागों में 14 विषयों में विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं। हाल ही में नया 12वां विभाग डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग की स्थापना की गई है, जिसमें आज की ज़रूरत के हिसाब से बी प्लानिंग का नया स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे सत्र 24-25 में प्रवेश दिए जाएंगे। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ अकादमिक सत्र 22-23 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के रूप में नवीन स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। साथ ही केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शैक्षणिक सत्र 23-24 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से इस विश्वविद्यालय को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षा हेतु भी एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग की 25 सीटों के लिए शैक्षणिक 23-24 से भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता मिल चुकी है तथा इसे गत प्रबंधन मंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शीघ्र ही इस सत्र से इस पाठ्यक्रम में भी प्रवेश क्रिया प्रारंभ की जाएगी। मुझे बताते हुए हर्ष महसूस होता है कि विश्वविद्यालय स्थापना के बाद पिछले 2 वर्षों में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों की प्रवेश संख्या 56% बढ़कर 639 से 997 हो गई है, जो कि लगभग 1.5 गुनी बढ़ोतरी है। वह छात्रों के विशेष रुझान की वजह से 100% प्रवेश है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों ने विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास में पूरा योगदान दिया है। इसके परिणाम फर्स्ट प्लेसमेंट 78% बढ़ गया है। इस वर्ष अभी तक 70 कंपनियां विश्वविद्यालय परिसर में 356 विद्यार्थियों का चयन कर चुकी है, जिनका औसत वेतन 7.30 लाख सालाना है व अधिकतम वेतन 20 लाख है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में इस वर्ष 100% छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। NEP 2020 के अनुसार स्किल डेवलपमेंट व इंडस्ट्री के साथ जुड़ने की सोच से विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए 8वां सेमेस्टर केवल इंडस्ट्री लिंकेज व इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए रखा है, जिससे विद्यार्थी विश्वविद्यालय की कक्षा व प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर अपने जीवन का सुनहरा भविष्य लिख सकें। विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यह बताते हुए मुझे हर्ष है कि विश्वविद्यालय में कुल 200 शैक्षणिक व 307 अशैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है। अभी वर्तमान में 53 शैक्षणिक व इतने ही अशैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें से 82 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त हो चुकी है व महामहिम की आज्ञा से यह पद बहुत जल्दी भरे जाएंगे। साथ ही शिक्षकों के CS व अशैक्षणिक कर्मचारियों को DPC के तहत प्रमोशन की प्रक्रिया भी अति शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही अशैक्षणिक पदों पर भी 61 कर्मचारियों की सीधी भर्ती की राज्य सरकार से अनुमति मिल चुकी है। मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 1 साल में विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा कंप्यूटर विभाग में लगभग 1 करोड़ की 5G प्रयोगशाला 5 साल के रैकरिंग खर्चे के साथ प्राप्त हुई है। इस प्रकार केंद्र सरकार की PM उषा स्कीम के मेरिट के आधार पर 20 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की स्थापना हुई है, जिसमें मूलभूत सुविधा
को स्थापित करने के लिए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा 1.5 करोड़ रुपया सालाना रेकरिंग खर्च के लिए भी दिया जाएगा। इसी के अलावा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए की राशि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राप्त हुई है। पेट्रोलियम क्षेत्र में अपार संभावना देखते हुए इस विभाग के भवन के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ की राशि दी है, जिसका कि निर्माण जारी है। वह अगले वर्ष में सत्र 2025-26 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अभी हाल ही में 50 लाख रुपए की राशि पेट्रोलियम विभाग की प्रयोगशाला के उपकरणों के लिए दी है। नवस्थापित MBM विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर और NSS अपनी गतिविधियां वर्ष पर्यंत परिसर को जीवंत रखती हैं। यहाँ वनराज इंजीनियरिंग रेजिमेंट की 1 इकाई तथा 4 राज एयर स्क्वाड्रन की 1 इकाई सक्रिय है और यह हर्ष का विषय है कि छात्राएं भी इसमें उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों का गठन किया जा चुका है। ये सभी इकाइयाँ विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों यथा वृक्षारोपण, रक्तदान, निबंध लेखन, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं इत्यादि में सक्रिय हैं। विश्वविद्यालय का खेलकूद, कला एवं सांस्कृतिक परिकोष्ठ भी अनवरत छात्र छात्राओं को भांति भांति के खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करता रहा है। विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना से ही इसका आरोग्यम क्लब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छात्र छात्राओं को, शिक्षकों एवं सभी कर्मचारियों के लिए सफलतापूर्वक योग क्रियाओं का संचालन करता रहा है। आज इस प्रथम दीक्षांत समारोह के ऐतिहासिक दिवस पर यह भी उल्लेखनीय है कि यह विश्वविद्यालय पठन पाठन गतिविधियों के अतिरिक्त अपनी सामाजिक उत्तरदायित्वों को लेकर भी सजग है। महामहिम का सपना साकार करने हेतु विश्वविद्यालय ने कुछ समय पूर्व लूणी पंचायत समिति में डोली गांव का गोद लेना और इसके सतत विकास हेतु दृढ़ संकल्पित रहना इस बात का द्योतक है कि भविष्य में MBM विश्वविद्यालय डोली गांव के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। इसके तहत जो कार्य शुरू किए गए हैं उसमें प्रमुख हैं गांव के स्कूल में वर्षा का जल का संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण, स्कूल की वेबसाइट का निर्माण और संचालन, स्कूल की लाइब्रेरी को डिजिटल बनाना व स्कूल की लाइब्रेरी का उन्नतीकरण, स्कूल में कृषि शिक्षा की प्रयोगशालाओं में इंस्ट्रूमेंट और उपकरण देना, स्कूल के काम के लिए क्रॉकरी उपलब्ध कराना जिससे रोज़मर्रा का जीवन अच्छा हो सके, गांव के समस्त निवासियों के स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम स्थापित करना, कचरा पात्र लगाना व बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम करना। मुझे उम्मीद है यह सब कार्य लगभग 2-3 महीनों में पूरे कर लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति गंभीर बने, इस हेतु कुछ विद्यार्थियों को हमने अपने रिक्त समय में निकट के रोटरी क्लब द्वारा संचालित महाविद्यालय में निःशुल्क पढ़ाने के हेतु प्रेरित किया था। इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले तथा शाला आचार्य व विद्यालय के शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी को आज इस अवसर पर अवगत कराना उचित होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षण एवं शोध कार्यों के साथ साथ तकनीकी परामर्श कार्यों की कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। गत वर्ष विश्वविद्यालय ने विभिन्न राजकीय व निजी संस्थाओं की तकनीकी परामर्श देकर लगभग 3 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, जिसमें से 90 लाख विश्वविद्यालय के हिस्से में आया है। भविष्य में इस गतिविधि के उत्तरोत्तर प्रगति की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ सामरिक महत्व के संस्थान रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर एवं केंद्रीय संस्था कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के साथ भी शोध कार्य हेतु समझौते हुए हैं। पिछले 2 वर्षों में विश्वविद्यालय ने इंडस्ट्री, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, NGO आदि के साथ 17 MOU साइन किए हैं। इसके अतिरिक्त MBM विश्वविद्यालय जोधपुर अपने संगठक महाविद्यालय राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर के सतत विकास को भी कटिबद्ध है। यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। इस संस्था में नियमित स्नातक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए 13 विभिन्न कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बताने को तो बहुत सी बातें हैं, परंतु समय को दृष्टिगत रखते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग से मेरे भावनाओं को आज प्रथम दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर व्यक्त करने हेतु एक अंश पढ़ना चाहूँगा, जो निम्नानुसार है।
The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए प्रथम दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं देना चाहूँगा व महामहिम से प्रार्थना करूँगा कि वह विश्वविद्यालय और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। धन्यवाद। मैं कुल सचिव अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय से स्नातक वर्ष 2023 के दीक्षार्थियों को दीक्षा प्रदान कराने हेतु आग्रह करता हूं। सभी स्नातक दीक्षार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं दीक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति से स्नातक वर्ष 2023 के 680 दीक्षार्थियों को दीक्षा प्राप्त कराने हेतु अनुरोध करती हूँ। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सभी स्नातक वर्ष 2023 के 680 उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय के अंतर्गत स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। धन्यवाद। बैठिए। मैं कुल सचिव अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय से वर्ष 2022 वर्ष 2023 के स्नातकोत्तर दीक्षार्थियों को दीक्षा प्राप्त करने हेतु आग्रह करता हूं। सभी स्नातकोत्तर दीक्षार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा दीक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति से वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 के स्नातकोत्तर के 166 दीक्षार्थियों को दीक्षा प्राप्त कराने हेतु अनुरोध करती हूँ। 167 क्षमा कीजिएगा, 167। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकारियों का प्रयोग करते हुए मैं सभी वर्ष 2022 एवं 2023 के स्नातकोत्तर 167 उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय के अंतर्गत स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। धन्यवाद। बैठिए। मैं कुल सचिव अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय से वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 के विद्या वाचस्पति दीक्षार्थियों को दीक्षा प्राप्त कराने हेतु आग्रह करता हूं। सभी विद्या वाचस्पति दीक्षार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा दीक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय निवेदन करती हूँ कि विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय के सफल विद्या वाचस्पति विद्यार्थियों को दीक्षा प्रदान कर अनुग्रहित करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकारियों का प्रयोग करते हुए मैं सभी वर्ष 2022 एवं 2023 के विद्या वाचस्पति 11 उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय के अंतर्गत विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। धन्यवाद।
मैं अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय निवेदन करती हूँ कि विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय के सफल विद्या वाचस्पति विद्यार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा उपाधियां प्रदान कर अनुग्रहित करें। सुरेश कुमार झा, विद्या वाचस्पति, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। प्रियंका मेहता, विद्या वाचस्पति, वास्तुकला एवं नगर नियोजन, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। अर्जुन चौधरी, विद्या वाचस्पति, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। राम प्रकाश प्रजापत, विद्या वाचस्पति, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। राजेंद्र कछावा, विद्या वाचस्पति, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। धर्मेंद्र जैन, विद्या वाचस्पति, विद्युत अभियांत्रिकी, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मुरलीधर वर्मा, विद्या वाचस्पति, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। खम्मा कंवर, विद्या वाचस्पति, विद्युत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। राजेश कुमार, विद्या वाचस्पति, विद्युत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नीतू सिंह परिहार, विद्या वाचस्पति, रसायन अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग। विनीत मेहता, विद्या वाचस्पति, विद्युत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं कुल सचिव माननीय कुलपति महोदय MBM विश्वविद्यालय से वर्ष 2022 व वर्ष 2023 के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 19 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करवाने हेतु आग्रह करता हूं। सौरभ व्यास, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सेशन 2021-22, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। आदित्य जाखड़, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, सेशन 21-22, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। निशा केवलिया, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, सेशन 2022-23, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इशिका जोशी, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, 2022-23, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। आशुतोष सिंह, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, सेशन 2021-22, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अक्षय जोशी, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, 2021-22, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। प्रियांशु शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, 2022-23 सेशन,
Bachelor of Engineering in Building Construction and Technology, equivalent to Civil Engineering. Ravina Purabia, University Gold Medal. Ranveer Purabia, University Gold Medal 2022-23, Bachelor of Engineering in Chemical Engineering. Kapil Gupta, University Gold Medal 2022-23 session, Bachelor of Engineering in Civil Engineering. Vikrant Chauhan, University Gold Medal 2022-23, Bachelor of Engineering in Computer Science and Engineering. Shubham Purohit, 2022-23, University Gold Medal, Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering. Gokulesh Gopa, University Gold Medal 2022-23 session, Bachelor of Engineering in Electronics and Communication Engineering. Prem Deval, University Gold Medal, session 2022-23, Bachelor of Engineering in Electronics and Electrical Engineering, equivalent to Electrical and Electronics Engineering. Sher Singh Rathod, University Gold Medal 2022-23, Bachelor of Engineering in Electrical Engineering. Piyush Daga, University Gold Medal 2022-23 session, Bachelor of Engineering in Information Technology. Praful Dave, University Gold Medal 2022-23, Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering. Riya Sharma, University Gold Medal 2022-23, Bachelor of Engineering in Mining Engineering. Himanshi Chaudhary, University Gold Medal 2022-23, Bachelor of Engineering in Production and Industrial Engineering. Monica Chaudhary, University Gold Medal, session 2022-23, Bachelor of Architecture. मैं कुलपति माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अपना अध्यक्ष उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी, प्रबंधन बोर्ड के माननीय सदस्यगण, अकादमिक परिषद सदस्यगण, अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय की अधिष्ठाता, निदेशकगण, कुल सचिव, दीक्षांत समारोह के संयोजक, सम्मानित शिक्षकगण, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, प्रोफेसर प्रदीप प्रजापति जी, प्रोफेसर M.K. असेड़ी जी, निदेशक IIT जोधपुर, कुसुम जी भी हैं, कुसुम नाम है ना, हाँ, हमारे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति, सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, समस्त विद्यार्थी, मीडिया के मेरे साथियों, अभिभावकगण, छायाकार बंधुओं, आज यह बहुत पावन अवसर है जब इस अवसर पर आप सबके साथ यहाँ उपस्थित होने का सुयोग प्राप्त हुआ है। मुझे याद है 24 सितंबर 2021 को यह विश्वविद्यालय नवसृजित हुआ था। बहुत कम समय में इसने अपने अलग पहचान बनाई। इसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं, श्रीमान कुलपति महोदय को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं।
कुलाधिपति के रूप में मेरी ये प्राथमिकता रही है कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंधन तो हो ही, साथ ही दीक्षांत समारोह भी समय पर आयोजित हों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस पहल पर सभी विश्वविद्यालयों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए और समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाने प्रारंभ कर दिए गए। मैं मानता हूँ कि विद्यार्थियों को समय पर उपाधियाँ मिलती हैं तो वे भविष्य में और अधिक ऊर्जा से अपना सर्वस्व देने के लिए तत्पर होते हैं। प्रथम दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण अवसर होता है। दीक्षांत विद्यार्थी जीवन की नवीन शुरुआत है। यह वह पर्व है जिसमें विद्यार्थी अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र और समाज के विकास के लिए करने के लिए तत्पर होते हैं। मैं सभी उपाधि धारक विद्यार्थियों को, स्वर्ण पदक धारक विद्यार्थियों को, विद्या वाचस्पति धारक विद्यार्थियों को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस अवसर पर मुझे महर्षि अरविंद की लिखी हुई पंक्तियां विशेष रूप से याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा है, हम अपने परिवार के लिए नहीं पढ़ते, हम कोई अच्छा पद पाने के लिए नहीं पढ़ते, हम कोई उपाधि प्राप्त करने के लिए भी नहीं पढ़ते, हम सीखने के लिए, जानने के लिए और इस संसार को समझने तथा इससे मिलने वाले आनंद के लिए पढ़ते हैं। मुझे भी ये लगता है कि पढ़ना वही सार्थक है जिसमें पाठ्य सामग्री को रटंत रूप में नहीं, जीवन व्यवहार के रूप में ग्रहण किया जा सके। मैं सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद भी उनसे करता हूं कि वे अपनी अर्जित शिक्षा का अधिकाधिक उपयोग मानवता के कल्याण में करेंगे। इस विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में सम्मिलित दो महत्वपूर्ण शब्द कर्म एवं निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत गीता में उद्धृत योगः कर्मसु कौशलम का मूल मंत्र भी यही है। अर्थ है, जो भी कर्म करे पूर्ण कौशल से और प्रतिबद्धता से। शिक्षा की सार्थकता भी इसी में है कि हम जो विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करते हैं वह पूर्ण मनोयोग से ग्रहण करने के बाद उसका वैसा ही उपयोग करें। योग का अर्थ है जोड़ना, समन्वय करना। कर्मसु शब्द का उद्गम संस्कृत के शब्द कर्म से है, जो कर्तव्य का प्रतीक है। यह दैनिक जीवन में उठाए जाने वाले उत्तरदायित्वों को परिलक्षित करता है। कौशलम शब्द व्यक्ति की दक्षता, निपुणता अथवा कौशल के रूप में कर्तव्यों के सक्षम एवं विशेषज्ञता पर बल देता है। मैं चाहता हूं इन तीनों शब्दों को मिलाकर बने वाक्यांश योगः कर्मसु कौशलम को छात्र छात्राएं अपना मार्गदर्शक एवं ध्येय वाक्य बनाएं। आप सभी न केवल अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता का परिचय दें, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र को कुशल नेतृत्व भी प्रदान करें। प्रौद्योगिकी जीवन को उन्नत करती है, सुविधाओं से जीवन को संपन्न करती है, परंतु मैंने यह अनुभव किया है कि केवल प्रौद्योगिकी के ज्ञान और शिक्षण से अंततः व्यक्ति एकांगी व संवेदनहीन हो जाता है। इसलिए मानवीय मूल्यों का समावेश तकनीकी शिक्षा में अधिक जरूरी है। इस पर अगर प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में ध्यान दिया जाता है तो न केवल भविष्य के अच्छे इंसान और बेहतर नागरिक बनाए जा सकते हैं, बल्कि सांस्कृतिक रूप में भी हम और अधिक संपन्न हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को जीवन विकास का मंत्र बताया था। उनका मानना था कि सूचना प्राप्त करना, किताबों से सीखना या इच्छाओं पर बलपूर्वक रोक लगाकर यंत्रवत बना देना शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो मानव जीवन और चरित्र का निर्माण करती है, इच्छा शक्ति का विकास करती है, आत्मविश्वास जागृत करती है तथा स्वयं में निहित दिव्यता का साक्षात्कार कराती है।
अनंत ऊर्जा, असीमित उत्साह और अपरिमित धैर्य का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि तकनीकी शिक्षा में तकनीक का ज्ञान और अनुसंधान का संबंध पुस्तकी ज्ञान से नहीं है। विद्यार्थी जो कुछ तकनीकी ज्ञान शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करता है, उसको अपनी सोच में किस तरह से लेता है, इस पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है। तकनीकी ज्ञान जीवन को नई दृष्टि से देखने की सोच देता है। यह शिक्षा विद्यार्थी के क्षितिज का विस्तार करती है। जीवन में जो कुछ ज्ञान का रहस्य है, उसे शिक्षा पर्दा उठाती है और अज्ञानता से एक तरह से मुक्त करती है। क्योंकि आप सभी अभियांत्रिकी के विभिन्न अनुशासनों से के विद्यार्थी ही रहे हैं, अतः आप सभी से मेरी यह अपेक्षा रहेगी कि धरती पर जलवायु परिवर्तन जन्य विभिन्न प्रकार के संकटों को सुलझाने में भी आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हम सभी मिलकर नेट जीरो के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इस पर भी तकनीकी शिक्षा आधारित हो। इसके लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों या उनके नवीन प्रयोगों को लेकर शोध एवं अनुसंधान की दिशा में कार्य हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन, सौर एवं पवन ऊर्जा, नाविकीय संवर्धन के निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में नित्य नवीन नवाचार हो। यह समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इससे मानव के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। परंतु मेरा मानना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कुछ हम फीड करेंगे वही तो देखने समझने को मिलेगा। इसलिए प्रयास करें मानवता के कल्याण से जुड़े विषयों के आलोक में एआई का उपयोग हो। इससे जुड़ी जटिलताओं को कैसे दूर कर साइबर क्राइम को रोका जा सके, इस पर भी भविष्य की दृष्टि से चिंतन हो। प्रौद्योगिकी शिक्षा का लक्ष्य यही भी रहे कि कैसे भारत विश्व में उत्पादन की दृष्टि से एक महाशक्ति के रूप में उभरे। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान से भारत के उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित होने चाहिए। विश्वविद्यालय में कार्यरत इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप प्रकोष्ठ के जरिए इस दिशा में अधिकाधिक कार्य होना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ इनक्यूबेशन का है, यहाँ है, उस दिशा में निश्चित रूप से अधिकाधिक लोग प्रशिक्षित हो सकें, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के चलते संपूर्ण विश्व में मौसमी घटनाओं से आपदाओं में वृद्धि हो रही है। मैं चाहता हूं चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूस्खलन जैसे संकटों में अभियांत्रिकी के उपयोग से आपदाओं के समुचित प्रबंधन के भी आप संवाहक बने। मुझे बताया गया है कि यह विश्वविद्यालय देश के उन कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित हो गया है जहां पर पेट्रोलियम विभाग में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसके लिए मैं श्रीमान कुलपति महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वर्तमान भू राजनीतिक एवं सामरिक परिदृश्य में पेट्रोलियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय में निष्णात युवा देश की धरोहर है। मैं ये मानता हूं विश्वविद्यालय से दीक्षित युवा राजस्थान के पचपदरा, बालोतरा में संचालित हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी को भी आने वाले समय में महती सेवाएं देंगे। विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस या बैचलर ऑफ प्लानिंग का भी नया पाठ्यक्रम प्रारंभ होना भविष्य के लिए सुखद संकेत है। इसके लिए भी बधाई देता हूं आपको। मैंने नई शिक्षा नीति का पारायण किया है और यह पाया है कि यह देश को कौशल विकास से जोड़ने के साथ ही मौलिक शोध एवं अनुसंधान के लिए भी प्रेरित करने वाला है। मौलिक शोध और अनुसंधान ये बहुत आवश्यक है। इस दिशा में नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रभावित है और लोगों को प्रेरित करने वाली है। मैं चाहता हूं प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंतर्गत युवाओं को नवाचारों से जोड़ते हुए नई शिक्षा नीति के आलोक में शोध की भारतीय दृष्टि से जोड़ा जाए। प्राचीन भारत में तकनीकी संपन्नता से जुड़े उदाहरणों के आलोक में देश में भविष्य की प्रौद्योगिकी विकास के लिए कार्य हो। यह महत्वपूर्ण है
कृषि विश्वविद्यालय के 3 विभागों के पाठ्यक्रम वर्तमान में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से मान्यता प्राप्त है। मैं चाहता हूं अन्य विभाग भी इन मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम चलाने वाले विभागों से प्रेरणा लें और अपने पाठ्यक्रमों को यह मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करें। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार की परियोजना के रूप में सामरिक दृष्टि के महत्व के अंतर्गत 5G स्पेक्ट्रम प्रयोगशाला भी प्रारंभ की गई है। मैं समझता हूं कि 5G से संबंधित नित्य नए नवाचारों, डिजिटल क्रांति में 5G के प्रयोगों से इसका बहुत लाभ विद्यार्थियों को पहुंचेगा। विश्वविद्यालय में गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के अध्ययन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी महती कदम है। इन सबसे परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में होने वाले नए पाठ्यक्रमों से भी विद्यार्थी जुड़ सकेंगे। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय द्वारा लूणी तहसील के डोली गांव को गोद लेकर उसके विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वे अनुकरणीय हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। MBM विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा 13 कौशल विकास के कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार अपनाने के साथ प्लेसमेंट के लिए विभिन्न कंपनियों से करार कर विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने के प्रयासों की भी मैं सराहना करता हूं। मैं चाहता हूं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप आपका यह विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश का श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान बने। आप सभी प्रौद्योगिकी शिक्षा से जुड़े, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षण में जो भी प्रौद्योगिकी आप विकसित करें वह युगानुकूल हो, उसका प्रयोजन मानव कल्याण में निहित हो। आज यंत्रों का प्रयोग प्रकृति के प्रतिकूल साबित हो रहा है। यह वैश्विक संकट है। मैं चाहता हूं विद्यार्थी वैदिक भारत के सिद्धांतों को आधार बनाकर ऐसे नवाचार करें जो प्रकृति के अनुकूल हों। तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि छात्रों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए तैयार किया जाए। भारतीय संस्कृति ज्ञान संस्कृति है। इसमें चारों ओर से जो भी अच्छा कल्याणकारी हो उसे अपनाने पर जोर दिया गया है। ऋग्वेद का बहुशुद्ध मंत्र है, आनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वतः, अर्थात हमें सब ओर से कल्याणकारी विचार प्राप्त हो। यही भारतीय दर्शन है। जहां भी चहुमुखी उन्नति से जुड़े विचार हों उन्हें अपनाते हुए हम आगे बढ़ें। आप सभी को फिर से इस प्रथम दीक्षांत समारोह में मैं बधाई देता हूं। मैं जहां विद्यार्थियों को बधाई देता हूं उनके अपने उपाधि प्राप्त करने के कारण, पदक प्राप्त करने के कारण, वहीं मैं यहाँ के शिक्षकों को भी बधाई देता हूं जिनके मार्गदर्शन में इन विद्यार्थियों का इस प्रकार का उत्कर्ष हुआ है, आगे बढ़े हैं, जिनके कारण इन विद्यार्थियों ने इस प्रकार की डिग्री प्राप्त की है। और उनके साथ ही साथ उनको भी मैं बधाई देता हूं जो अभिभावकगण हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों को, अपने बच्चे को उन्होंने अवसर उपलब्ध कराया, जाओ ये तुम शिक्षा प्राप्त करो, तुम्हारे अंदर इस प्रकार की प्रतिभा है, जिस प्रतिभा का उपयोग तकनीकी दृष्टि से अच्छी तरह से हो सकता है, या जिन्होंने अवसर उपलब्ध कराया, ऐसे मैं अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और यहाँ के पत्रकार मित्रों को भी बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं कुल सचिव कुलपति महोदय से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा के लिए अनुरोध करने का निवेदन करता हूं। मैं कुलपति MBM विश्वविद्यालय माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के समापन करने की घोषणा का अनुरोध करता हूं। मैं कुलाधिपति दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं।
मैं कुल सचिव कुलपति महोदय द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध करता हूँ। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह के अंतिम पड़ाव में मैं समारोह के अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय का हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इस समारोह में अतिथि के रूप में गौरवमय उपस्थिति प्रदान कर रहे अन्य विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के माननीय कुलपतिगण, निदेशकगण, अधिकारीगण, पूर्व अधिष्ठाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर इस दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाने में योगदान प्रदान किया है। विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल सदस्यों एवं एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों की उपस्थिति के लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद ज्ञापित करने के क्रम में मैं समारोह में उपस्थित राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय निकायों के अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सहयोग से इस भव्य समारोह को सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सका। समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस समारोह का मीडिया कवरेज प्रदान करने वाले मीडिया कर्मियों, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस भव्य समारोह में उपस्थित सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं सफल आयोजन के लिए नियोजित परिश्रम करने वाले दीक्षांत समारोह आयोजन कमेटी के समन्वयक महोदय, विभिन्न आयोजन उप समितियों के प्रभारीगण, सदस्यगण तथा विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक अनुबंधित कार्मिकों के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस समारोह में विभिन्न सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों एवं मानव श्रम को सेवा भाव के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी महानुभावों एवं अतिथियों को एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शैक्षणिक शोभा यात्रा पूर्ण होने तक अपने स्थान पर खड़े रहें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महामहिम की आज्ञा से हमको 4 फोटोग्राफ करने की परमिशन मिली है, तो सबसे पहले जो है गोल्ड मेडल वाले आ जाएं, उसके बाद पीएचडी धारक आ जाएं, फिर बॉम मेंबर्स और फिर एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स। तो कृपया थोड़ा जल्दी करें। सबसे पहले गोल्ड मेडल वाले जल्दी आइए। बाकी सब अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और नहीं तो बैठ जाएं। सब अपने स्थान पर बैठ जाएं।
और आगे पीछे खड़ा कर आगे बैठिए, घुटना टेक करिए, कुछ बच्चे आगे बैठ जाओ, कुछ आगे बैठ सकते हैं। बैठना नहीं चाहिए, हटो पीछे। सब लोग अपनी अपनी जगह में बैठ जाओ, कहाँ से आए? वहीं से वहाँ से कर चलो फिर से अपनी जगह बैठ जाओ। आप इधर आइए। अब आप लोग अपनी जगह उधर ये बॉम्ब आ रहा है, पहले बॉम्ब और सारे लोगों को
शैक्षणिक शोभा यात्रा के समापन के लिए आप सब कतारबद्ध हों और जिस सीक्वेंस में हम आए उसी सीक्वेंस में हम प्रस्थान करेंगे।